एक और बढ़िया चीज हम पढ़ते हैं, डेंसिटी पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया। एक टर्म आपने बहुत पढ़ी होगी 9th क्लास में, पिटाई दिखाई होगी, लीनियर मोमेंटम। समझ में नहीं आता था क्या था, 9th में तो खेलते थे ना, कैंटीन में खाना खाते थे, घूमने जाते थे। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को बेटा पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। बोलो, मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी। तो मास को मास कर दिया, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? LT-1। डायरेक्ट लिखते हैं तो भाई पढ़ चुके हैं, हम पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा अनपढ़ गंवार तो नहीं है। क्या हो गया? M LT-1। अब इकट्ठा कर दो इसको, M L M1 L1 T की पावर माइनस। तो ये मेरा क्या हो गया? डायमेंशन फार्मूला। अब किसी ने बोला सर यूनिट बताओ, तो यूनिट तुम खुद निकालो। मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। सही है? क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट? सही है? तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बाद एक और टर्म हम बता देते हैं इनके साथ में। एक आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, पढ़ा? किसकी दोस्ती है इससे? तुम्हारी दोस्ती नहीं है? एक्सेलरेशन क्या होता है? फार्मूला भाई देखो, साइंस के बच्चों को एक्सेलरेशन से लगाव जरूर होना चाहिए। इससे दोस्ती कर लो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल में चेंज कैसे होगा? आप बोलोगे सर इंटरवल में कैसे जाएं? अरे अभी घर से जब निकले थे 7:05 थे, और यहाँ पर पहुंचे तो 7:20 थे, तो टाइम में चेंज हुआ ना इंटरवल में। और ऐसी वेलोसिटी में घर से जब चले तो वेलोसिटी स्कूटर की 20 थी, यहाँ पहुंचे रास्ते में तो 40 थी, और यहाँ इंस्टीट्यूट पहुंच कर रुक गई, स्कूटी 0 हो गई। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेबल। तो भाई हमने क्या करना है यहाँ पर? चेंज इन वेलोसिटी। तो छोड़ देते हैं, हमें क्या लेना वेलोसिटी से? वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी। तो क्या थी वो? LT-1 और टाइम इंटरवल की T। तो भाई ये टाइम नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो T की पावर क्या हो जाएगी? अब M की वैल्यू 0, L की वैल्यू ये। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अब यूनिट बता दो। नहीं है तो भाई लेंथ की तो मीटर होती है, टाइम की क्या होगी? सेकंड में। क्लियर सबको? सबको? हाँ, तो जरा इसको खींचो फोटो। आ गई बात समझ में सभी को? पक्का? लीनियर मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब हम जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करें। क्या करें? पेपर में आ जाए तुम्हारे सामने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भी सेम, इसलिए मैंने ब्रैकेट में सेम सब कुछ। अरे ग्रेविटी से पेन नीचे आ रहा है, ऊपर से जब नीचे जा रहा है तो जी की वैल्यू जो भी है वो ही उसकी वेलोसिटी है, जिससे अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ड्यू टू ग्रेविटी लिख दिया हमने इसलिए। बाकी भाई ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, टाइम यहाँ से यहाँ तक लगता ही है। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ से छोड़ा तुरंत नीचे गिरा, टाइम लगता है उसमें। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन बोथ हैव सेम डायमेंशन, बोथ हैव सेम डायमेंशन। कोई डाउट? नो डाउट? बोलो डाउट। मिटा दे इसको, खींच लिया ना फोटो? यस सर। बस अब कहानी आगे बढ़ती है इसी तरह से डायमेंशन फार्मूला में। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू डायमेंशन पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट जो डायमेंशन फोर्स है। फोर्स पढ़ा तुमने? व्हाट इज फोर्स? सिंपल पुश एंड पुल। मैंने तुमको पुश किया और फिर पुल किया, तो फोर्स लग रहा है ना। तो फोर्स यानी चेंज इन पोजीशन। अब जो चेंज इन पोजीशन है ड्यू टू वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी दे रहा हूं, तुम उधर जा रहे हो, मैं वेलोसिटी उधर खींच रहा हूं, पकड़ के ऐसे खींचा, फिर पकड़ लिया, फिर खींचा, वेलोसिटी हो गई हमारी। तो हमारे पास फोर्स, फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? नहीं पता? देखो ये बच्चे हमारे 11th के हैं। मास इनटू में एक्सेलरेशन है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। बोलो दोबारा, मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास का तो फिक्स है भाई, और एक्सेलरेशन का भी पढ़ा हमने LT-2 है। अब तुम कहो सर इसको और थोड़ा नहीं, इतना इजी थोड़ी नहीं, इसको और दो। तुमको बोला सर ने ये 3 नंबर में दे दिया तुमको, कितने नंबर में? 3 में। तो आप कैसे करोगे? आपको बोला सर ने भाई पूरा अच्छी तरह से करना, ऐसे नहीं करना। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अच्छा
एक स्टेप। दूसरा स्टेप मास टाइम वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम, टाइम, अपॉन में टाइम। टाइम। ठीक है, अब ये मेजर फुल फॉर्म में आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आगे एरो मार्क लगा देते हैं ऐसे करके। मास का हमने m लिख दिया, इनटू में डिस्प्लेसमेंट का t का, फिर t का क्या हो जाएगा, m एज इट इज रहेगा, ये l t माइनस 1 और इसके नीचे फिर t है। फिर इसको सॉल्व करो, m l t माइनस 2, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला इसका 4 आया समझ में। तो इसको ना हम कहते हैं ड्राइव करना। क्या कहते हैं इसको, ड्राइव करना। ड्राइव करना। समझे आप बात को, किसको नहीं समझ में आई बात, नोट कर लिया सभी ने। यूनिट निकालेंगे फोटो खींच लो सर। यूनिट हैं? यूनिट क्या होती है बताओ जरा। न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। लेकिन ड्राइव्ड यूनिट क्या होगी, ड्राइव्ड यूनिट क्या होगी भाई, ड्राइव्ड यूनिट तो यहाँ से निकाल लोगे ना तुम, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का पर सेकंड और स्क्वायर। दूसरा आपने अभी बता ही दिया मेरे को, न्यूटन। है ना, क्लियर होती है बात सभी को। यस, तुम्हारा नाम मैं भूल गया, भूल जाता हूँ शिवम, नाम मुझे बहुत मुश्किल से याद होते हैं, लेकिन एक बार जब याद हो जाते हैं तो जिंदगी भर भूलता नहीं हूँ। बता दें, यस सर। चलो वेरी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, फोर्स तक कोई प्रॉब्लम होने की भी नहीं है यार। फिजिक्स है इतना आसान सब्जेक्ट, कल से बाद खामे खा डरते हैं। इम्पल्स पढ़ा तुमने, नहीं। इम्पल्स के बारे में सुना, किसी की कोई रिश्तेदारी दूर दूर तक नहीं है, सुना तो है। पता क्या होता है, कई बार इम्पल्स के बारे में बता देते हैं, तब इसकी रिश्तेदारी के बारे में बताएंगे। पहले ये बता दे इम्पल्स क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इम्पल्स फोर्स लग रहा है हमारा, और अप टू ए टाइम लग रहा है। अब तुम जो है क्रिकेट खेलते हो, ये पकड़ो जरा, अब मुझे दो इसे, मैंने इसको वहीं रोक लिया। अब मेरे हाथ में अगर उधर से तुम एक पत्थर फेंक के मार रहे हो, तो बोतल फेंक के मारो जरा, फेंको। मैं ऐसे पकड़ा, दोबारा फेंको। तो मैं अगर इसमें वजन है ना पत्थर, ये उसका बहुत मोटा हैवी पत्थर, तो मैं उसको वहां पकड़ूंगा और ऐसे कैच करूंगा। जैसा कि जनरली फुटबॉल प्लेयर या सॉरी क्रिकेट प्लेयर होते हैं ना, तो बॉल आ रही होती है तो कैच को वहां से रोकते हैं और वहां तक ले जाते हैं। तो फोर्स लग रहा है अप टू ए टाइम। अगर वो वहीं रोक देता तो उसका टूट जाता, मैया मैया चिल्लाता नहीं चिल्लाता, भैया टूट गई तो मतलब फलाना प्लेयर घायल हो गया क्रिकेट मैदान में, ये और डॉक्टर भागते। तो भैया वो नहीं होगा, वो काम क्या करना है, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू में क्या, टाइम। क्या, टाइम। फोर्स इनटू में टाइम। तो मैंने देखो फिनोमेना एक्सप्लेन करके इन फ्रंट ऑफ यू, एग्जांपल विद व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप टू ए टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन तो अभी हमने पढ़ा था, फोर्स का हमें फार्मूला याद होना चाहिए, मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। और हम आगे चलते, मास इनटू में वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और छोटा करें क्या, इतना ही बहुत है। तो मास का हमने m कर दिया, वेलोसिटी का LT-1 कर दिया, और टाइम का हमने t कर दिया। तो मेरे प्यारे लाडले से वो वेलोसिटी अपॉन में टाइम है, और मास ये तो कैसी कहानी हो गई, टाइम से टाइम कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ऐसे करके कटेगा। मास इनटू वेलोसिटी रहेगा, ये मास इनटू वेलोसिटी रहेगा। तो डायमेंशन फार्मूला mLT-1 है, तो ये T-1 भी नहीं रहा, T भी नहीं रहेगा ना।